हेलो दोस्तों, हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने कम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ लिया है। आज हम लोग दूसरा टाइप डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कम्बिनेशन रिएक्शन का ठीक उल्टा है। कम्बिनेशन रिएक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होता था जो कि आपस में कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाता था। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि एक ही रिएक्टेंट होगा, आपके पास रिएक्टेंट साइड में एक ही कंपाउंड होगा, लेकिन उसको जब हम लोग एनर्जी देंगे हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, तो वो जो रिएक्टेंट है अपना ये ब्रेक हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो इसी टाइप के रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब इसको पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि अगर रिएक्टेंट के साइड में एक कंपाउंड दिखाई दे और प्रोडक्ट के साइड में एक से ज़्यादा कंपाउंड दिखाई दे, मतलब आप समझ जाइए कि यहाँ पे वही रिएक्टेंट टूट के एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इसका डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं, नीचे लिखा हुआ है दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप, वही एक ही कंपाउंड है जो कि टूट रहा है, स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ आया होगा। उसी का हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पे लिए हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसको लाइम स्टोन भी बोलते हैं, ये एक वाइट कलर का सॉलिड होता है और इसको जब हम लोग हीट एनर्जी देते हैं, यहाँ पे डेल्टा का मतलब हीट से है, तो इसको जब हम लोग हीट एनर्जी देते हैं तो ये क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ब्रेक हो जाता है। तो ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग हीट एनर्जी दे रहे हैं। वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट हीट करने पे ब्रेक होता हो, वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। और यहाँ पे हमारा ये रिएक्शन जो है वो इंडस्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रियल पर्पज से कैल्शियम ऑक्साइड बनाने के लिए। और कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो यूज़ किया जाता है सीमेंट और ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये हमारा इस रिएक्शन का एप्लीकेशन हो गया। तो आप लोगों को इतना समझ आया होगा। हम लोग अब इसका अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, फिर से वही सिंपल सा एग्जाम्पल है कि रिएक्टेंट के साइड में एक ही कंपाउंड है पोटेशियम क्लोरेट, और प्रोडक्ट के साइड वो टूटकर दो कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला के नीचे उसका नाम लिख दिया है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन हमेशा वो लैंग्वेज के फॉर्म में पूछता है। अब देखिए यहाँ पे सबका स्टेट भी मेंशन किया हुआ है और यहाँ पे ये देखिए MnO2 लिखा हुआ है, मतलब ये रिएक्शन MnO2 के प्रेजेंस में कैरी आउट हो रहा होगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, और साथ ही साथ इसको एनर्जी भी मिला है हीट के फॉर्म में, तभी ये ब्रेक हो रहा है। तो इसी को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन या डिकम्पोजिशन बोलते हैं। डिकम्पोजिशन तो ये है ही, और चूंकि हीट एनर्जी देने पे ये टूट रहा है इसलिए इसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोल देते हैं। अब इस रिएक्शन का एप्लीकेशन क्या है, ये रिएक्शन लैब में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग ऑक्सीजन इन लैब। अब देखिए अगला रिएक्शन, इस रिएक्शन में आपको कुछ खास दिख रहा होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि यस सर ये रिएक्शन रंगीन दिख रहा है। रंगीन तो ये रिएक्शन है ही, ये रिएक्शन ही नहीं पूरा केमिस्ट्री ही रंगीन है। तो बिल्कुल सही पकड़ा आपने कि ये रिएक्शन रंगीन दिख रहा है, मतलब यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। और साथ ही साथ केवल रंगीन ही नहीं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स तो हुआ कि इस रिएक्शन में कलर चेंज हो रहा है, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो रहा है, दो गैस इवॉल्व हो रहा है यहाँ पे। तो एक रिएक्शन जो है ना एक बार में एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर सकता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ देखिए चेंज ऑफ कलर भी हो रहा है और इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो रहा है। ये तो हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स की बात। अब फिर हम लोग वापस आते हैं डिकम्पोजिशन पे। तो यहाँ पे देखिए सिंगल कंपाउंड है फेरस सल्फेट, और उसको जब हीट किया जा रहा है तो वो 3 कंपाउंड में ब्रेक हो रहा है। तो इसी को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, जब रिएक्टेंट के साइड एक कंपाउंड हो और वो ब्रेक होकर एक से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म कर रहा हो। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, हमारा फेरस सल्फेट जो है वो लैब में जब आपको मिलेगा तो वो FeSO4.7H2 इस फॉर्म में मिलेगा आपको। और एक्चुअली इसी का कलर जो है ना वो ग्रीन होता है, ग्रीन। ये FeSO4 आपको लैब में जब मिलेगा तो उसके साथ 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, जो डॉट लगा के ऐड किया रहता है। इसके बारे में डिटेल से हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप बस अब इतना याद रखें कि लैब में आपको सीधा FeSO4 नहीं मिलेगा, वो वाटर के साथ मिला हुआ होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसमें होगा। ठीक है, तो इसका जब डिकम्पोजिशन करवाना होगा, इसको तोड़ना होगा, तो इसको हम लोग हीट देना शुरू करेंगे। तो जब इसको हम हीट देना शुरू करेंगे तो सबसे पहले इसका ये वाटर यहाँ पे से इवेपोरेट हो जाएगा। तो जब वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो हमारा बनेगा FeSO4 जो हमने यहाँ लिख रखा है।
तो ये जो FeSO4 होता है ना, ये व्हाइट कलर का या कलरलेस होता है। आयनिक कंपाउंड अगर व्हाइट हो तो आप उसको कलरलेस भी बोल सकते हैं। तो ये आपका कलरलेस हुआ। फिर उसके बाद जब फर्दर इसका ब्रेकिंग होता है तब ये ब्राउन कलर का Fe2O3 बना लेता है। और इतना ही नहीं, साथ साथ SO2 और SO3 गैस निकलता है। ये हम लोग को सल्फर के स्मेल से पता चलता है कि यहाँ SO2 और SO3 गैस निकल रहा है। एक्चुअली सल्फर जब बर्न होता है ना तो उसका एक यूनिक स्मेल है। आप लोग कहीं सड़क के किनारे या कहीं पे भी आप लोग टायर को जलते हुए देखे होंगे, तो टायर के जलने पे जो स्मेल आता है ना, वो स्मेल एक्चुअली टायर के जलने का नहीं है, वो स्मेल सल्फर के ही जलने का है। क्योंकि रबर में सल्फर मिलाकर ही उसको वल्कनाइज किया जाता है, तब उससे टायर बनाया जाता है। तो वो जो टायर के जलने का स्मेल है वही सल्फर के जलने का स्मेल है। तो ये दो गैस जो है ये इवॉल्व हो रहा होता है, तो उसमें बर्निंग सल्फर का स्मेल आ रहा होता है। तो उससे हम लोग समझ जाते हैं। तो अब हम लोग डिकम्पोजिशन का अगला एग्जाम्पल देखें। ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे भी हीट देने पे ये लेड नाइट्रेट जो है वो ब्रेक हो रहा है लेड मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। ये रिएक्शन भी आप लोगों को रंगीन दिख रहा होगा। तो ये तो हम लोग शुरू से ही पिछले 3-4 एग्जाम्पल से देखते आ रहे हैं कि कोई भी रिएक्टेंट ले लिया, रिएक्टेंट के साइड एक ही है, वो टूट जाता है और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन जा रहा है। इसमें हम लोग देखेंगे कि ये रिएक्शन वास्तव में कैसे करवाते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि आप एक बर्नर ले लीजिए, उस बर्नर को जला लीजिए, आप वहाँ से फ्लेम निकल रहा है। फिर आप एक टेस्ट ट्यूब लीजिए और उस टेस्ट ट्यूब में उस कंपाउंड को रखिए जिसको ब्रेक करवाना है, जिसका डिकम्पोजिशन करवाना है। तो लेड नाइट्रेट यहाँ पे है, तो लेड नाइट्रेट रख लीजिए। और आप देख रहे होंगे लेड नाइट्रेट के आगे सॉलिड लिखा हुआ है, मतलब लेड नाइट्रेट को घोल के पानी में नहीं लेना है या उसको मेल्ट करा के नहीं लेना है। सीधा लेड नाइट्रेट का क्रिस्टल उठाइए और अपने टेस्ट ट्यूब में रख लीजिए। लेड नाइट्रेट का क्रिस्टल कलरलेस होता है, ये आप मत समझिए यहाँ ब्लैक डॉट है तो वो ब्लैक कलर का है। लेड नाइट्रेट कलरलेस होता है। उसको हमने टेस्ट ट्यूब में रख लिया और टेस्ट ट्यूब होल्डर से टेस्ट ट्यूब को पकड़ के बर्नर पे ले आए, जिससे कि उसको हीट मिलना शुरू हो गया। अब जब हीट मिलना शुरू हुआ तो थोड़ी देर बाद जब ये टूटने लगा, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट जब इसको मिल गया, तो इससे NO2 गैस बाहर निकलने लगा। और NO2 गैस जब बाहर निकलेगा तो वो ब्राउन फ्यूम के साथ निकलेगा। NO2 गैस का अपना कलर होता है ब्राउन, तो वो ब्राउन फ्यूम बाहर निकलेगा। तो हम लोग समझ जाएंगे कि NO2 गैस निकल रहा है। और साथ ही साथ क्या होगा, यहाँ पे येलो कलर का लेड मोनोऑक्साइड का भी जमा होना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी इससे इवॉल्व हो रहा होगा। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि ये रिएक्शन कैसे कैरी आउट करवाते हैं। ये आपका जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फ्यूम है और ये आपका लोगों का लेड मोनोऑक्साइड बना है। तो आप लोगों ने डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ लिया। इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस ये आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट के साइड एक कंपाउंड होगा, प्रोडक्ट के साइड एक से ज़्यादा कंपाउंड बनेगा। साथ ही साथ अगर रिएक्शन लैंग्वेज में लिखा हो तो उसको केमिकल इक्वेशन में लिखने आना चाहिए। और वो कैसे आएगा, जब आपको हर एक फार्मूला याद होगा। इसीलिए आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने लेड नाइट्रेट के फार्मूला के नीचे लेड नाइट्रेट लिख दिया है, ताकि बार बार आंखों के सामने आपके ये सारी चीज़ें आएगी तो आपको याद होते जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम थर्मल डिकम्पोजिशन के अलावा जो इलेक्ट्रोलिसिस है और फिर सनलाइट की मदद से जो डिकम्पोजिशन होता है वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।